अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 मार्च और जुमरात का रोज़ है। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना बहरान की वजह से तुलबा अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। हर 10 में से 4 तुलबा का ख्याल है कि मुस्तकबिल में उनकी मुलाजमत हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं। जबकि हुक्काम का कहना है कि नॉर्वे को फरवरी के महीने में कोरोना वैक्सीन की 3,72,000 खुराकें मिली हैं। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि तवक्को है डिजिटल कोरोना पासपोर्ट मई के महीने तक तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद लोग आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकेंगे। जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि बेरोजगार अफराद में से 1/3 माशी तौर पर कमज़ोर हैं। जनूबी स्वीडन में एक शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके 7 अफराद को जख्मी कर दिया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। अब उसका अस्पताल में इलाज जारी है। आलमी अदारे सेहत का कहना है कि यूरोप में 6 हफ्तों की बेहतर सूरत हाल के बाद एक बार फिर कोरोना केसेस में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हालैंड के वज़ीर आज़म मार्क रोटे का कहना है कि फिलहाल मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म होने का कोई इम्कान नहीं है। हालैंड की हुकूमत ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि पुर्तगाल में 15 लाख कानूनी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर शिकार के लिए राइफलें और शूट गन्स हैं। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में 58% कोरोना केसेस बरतानिया के खतरनाक वायरस से मिलते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के वायरस भी मुल्क में गर्दिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के बायस 41 अफराद हलाक हुए। बेल्जियम की पुलिस गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म के कंप्यूटर पर साइबर हमलों के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। अब तक पता नहीं चलाया जा सका कि इन हमलों के पीछे कौन था। बेल्जियम की हुकूमत ने भी एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के मामले पर यू टर्न लिया है और कहा है कि ये 55 साल से बड़ी उम्र के लोगों को के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बेल्जियम कोरोना के बायस अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में रोजाना 40,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यूनान के शहर लारीसा में हज़ारों अफराद ने रात खुले आसमान तले गुजारी। गुज़िश्ता रोज़ इस इलाके में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे और बहुत सी पुरानी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा था। यूनान के वज़ीर आज़म का कहना है कि 1 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का अमल मुकम्मल हो गया है। उधर यूरोपीय अदालत में कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई है कि 2 तारकिन वतन बच्चों को यूनान की हुकूमत ने कैंप से निकाल कर रबड़ की कश्ती में बैठाकर तुर्की की जानब रवाना किया, उनकी जान को खतरे में डाला। फ्रांस की अदालत ने पाकिस्तान के साथ असले के माहिदे में जुमरात के रोज बदनवानी के इल्जाम में साबिक वज़ीर दाखिला को मुअत्तल जेल की सजा सुनाई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म को इस इल्जाम से बरी कर दिया गया है। एक तरफ फ्रांस की हुकूमत अप्रैल के महीने में पाबंदियां नरम करने का सोच रही है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 322 अफराद हलाक हुए। बल्गारिया की हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर तारकिन वतन को तुर्की वापस भेज दिया है, जिनमें पाकिस्तानी और अफगान शहरी शामिल हैं। जर्मनी की हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का मंसूबा पेश किया है। 5 मरहला मंसूबे के तहत बुध के रोज से 2 घरानों के 5 अफराद को आपस में मिलने की इजाजत होगी, जबकि 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को अब आस्ट्रा कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल सकेंगी। यूरोपीय त्यारा साज कंपनी एयरबस का जर्मनी के साथ माहिदा तय पा गया है, जिसके तहत अब 5,000 लोगों को नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, जिसका ऐलान पहले किया गया था। ये बात मेट्रो वर्कर यूनियन ने बताई है। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन से टेलीफोन पर बात की है और कोरोना वैक्सीन के अमल में तेजी लाने का मुतालबा किया है। इटली की हुकूमत का कहना है कि ऐसे लोग जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है, अब उन्हें सिर्फ कोरोना की एक खुराक दी जाएगी। इटली की हुकूमत अपनी कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। इटली कौमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में गुर्बत की सतह बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। 20 लाख लोग गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं।
اٹلی میں تارکین وطن کو بچانے والی تنظیموں پر لوگوں کی سمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اگر ان پر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا بحران سے لے کر اب تک دہشت گردی کے 3 حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے، جبکہ 9 سال بعد دہشت گردی کے حوالے سے کم گرفتاریاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ایک نگران تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر مہاجر برطانیہ واپس نہیں آتے تو کرونا بحران کی وجہ سے برطانیہ کی آبادی 2% کم ہو جائے گی۔ خدشہ ہے کہ بحران کے دوران 1.3 ملین لوگ برطانیہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ادھر برطانیہ کی حکومت نے جمعرات کے روز یورپی یونین کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ بریگزٹ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شمالی آئرلینڈ کے معاملے پر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان اختلافات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اسپین میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 70,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ پہلی بار اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اوٹس ہوم میں 29,408 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 446 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 6,000 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اسپین کے صوبے کتالونیا میں سوموار کے روز سے صبح 7:30 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے بار اور ریسٹورنٹ کھل سکیں گے، تاہم شام کے ٹائم پر صرف ٹیک وے یا ڈیلیوری کی سہولت میسر ہوگی۔ کتالونیا کے حکام بہتر صورتحال کی وجہ سے آہستہ آہستہ پابندیوں میں نرمی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔